कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अपडेट तक पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के जेल में एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया जो जेल के अंदर नशीले पदार्थ की स्मगलिंग कर रहा था। बताया ये गया कि इसको एक नामालूम शख्स के द्वारा ऑफर दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पैसे के लालच के चक्कर में आकर और जेल के अंदर ड्रग्स और नशीली चीज़ों की स्मगलिंग करने लगता है। और इस अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद आगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया है ताकि आगे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसकी अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के जहरा इलाके में एक कैंपेन चलाया गया। इसके नतीजे में 85 दुकानों को बंद कर दिया गया जबकि 122 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। बताया गया कि यहाँ पर जो सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका वायलेशन किया जा रहा था और बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा उसकी पाबंदी नहीं की जा रही थी, उसका वायलेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन दुकानों को बंद किया गया है और दुकानों पर जुर्माने भी लगाए गए हैं। मिनिस्ट्री का यहाँ पर कहना यह है कि कुवैत के अंदर इतने भी दुकानदार हैं जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के जलेब अल सुएक और अब्दुल्ला अल मुबारक इलाके से टोटल 156 शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। अपडेट को तक बताया गया है कि मुबारक अल अब्दुल्ला के इलाके से 109 शराब की बोतल की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने पुलिस वालों को देखा तो गाड़ी छोड़कर और फरार हो गए। जबकि जलियांवाला बाग के इलाके में 47 बोतल शराब की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने पुलिस वालों को भी देखा तो ये लोग भी गाड़ी छोड़कर भाग गए। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि गाड़ी के नंबर प्लेट से जो मालिक है उसकी पहचान की जा रही है ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत के प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया में सैलून की दुकान या ब्यूटी पार्लर खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। खासतौर से सैलून की दुकान खोलने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर बलदिया कहना यह है कि 2004 में जो दुकानें खुली हुई हैं, यानी 2004 से पहले जिन लोगों ने लाइसेंस हासिल किया हुआ है, जो लोग दुकान चला रहे हैं, उनको अभी भी दुकान चलाने की परमिशन है। बाकी नई दुकानें रेजिडेंशियल एरिया यानी प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया में खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि यहाँ पर आगे कहा गया है कि अगर जिसकी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग को बेच देता है या बिल्डिंग गिर जाती है या जिसके नाम से लाइसेंस है सैलून का, जिसके नाम से लाइसेंस है वो, या फिर बिल्डिंग के मालिक की मौत हो जाती है, तो उस सूरत में इसकी कंप्लेन तुरंत ही मिनिस्ट्री टीमों को देनी होगी। अगर मिनिस्ट्री टीम को इसकी कंप्लेन नहीं दी जाती है तो जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर ये बताया गया है कि सैलून के अंदर या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह में मोबाइल से फोटो खींचना या फिर वीडियो बनाना ये मना है और साथ में धूम्रपान करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा कोई जानवर सैलून के अंदर पालना या फिर लेकर आना, इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो कुछ और नियम जो है सैलून या ब्यूटी पार्लर वालों के लिए जारी किए गए हैं जिसकी पाबंदी करना बेहद जरूरी है।